जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। मैं ऑलरेडी 30 लेक्चर मतलब कि 30 लेक्चर अपने चैनल ईपीएस पर डाल चुकी हूँ। तो सभी दोस्तों को वो जाकर मेरी वीडियोस देखनी है करंट अफेयर की, आप सभी को बहुत मदद होगी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर की। ये दोस्तों 31 नंबर की क्लास है, ये भी मैं शूट करके आज अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आपको इसको भी अच्छे से देखना है और बाकी क्लासेस को भी देखना है। बाकी दोस्तों जीएस के भी मैं ऑलरेडी 26 लेक्चर डाल चुकी हूँ, जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको भी आप सभी को जाकर देखना है। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज पहले ही क्वेश्चन लिया है कि किस राज्य ने नवंबर सन 2022 में नवंबर सन 2022 में हर गंगाजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किस राज्य ने नवंबर सन 2022 में हर गंगाजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपना दोस्तों 12 फैब को है बीपीएससी का एग्जाम। कौन सा एग्जाम दोस्तों, बीपीएससी का। तो ये बीपीएससी स्पेशल का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि ये हर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये है लॉन्च किया। तो दोस्तों ये लॉन्च किया है बिहार ने। किसने दोस्तों, ये लॉन्च किया है बिहार ने। अब दोस्तों जब बात हो रही है बिहार की, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ करंट से तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन कि भाई गंगा जल जो प्रोजेक्ट है वो किसने लॉन्च किया। तो आपको लगाना है बिहार ने। ऑप्शन में देंगे आपको, यूपी ने किया है, बिहार ने किया है, अपना एमपी ने किया है, राजस्थान ने किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गंगा जल प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया है, किसने किया है, ये किया है दोस्तों बिहार ने। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की। दोस्तों जो बिहार के सीएम है, बिहार के अगर हम सीएम की बात करें तो दोस्तों बिहार के सीएम है अपने नीतीश कुमार। कौन दोस्तों, अपने नीतीश कुमार। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि बिहार के सीएम कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। कौन, नीतीश कुमार। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की राजधानी की, मतलब बिहार की कैपिटल क्या है। तो दोस्तों बिहार की कैपिटल है पटना। क्या दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। अब दोस्तों बिहार की राजधानी तो मोस्टली सभी को पता होगा, क्योंकि चाहे हम ज्योग्राफी पढ़े तो वहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे 28 स्टेट है अपने और 8 अपने हैं यूटी। तो हमें दोस्तों सभी स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए। आपको टिप्स पे ये कैपिटल याद होनी चाहिए कि जैसे बिहार की पटना है, उत्तर प्रदेश की क्या है, एमपी की क्या है, और अपना जो ये इसके नॉर्थ के अपने राज्य वो भी, साउथ के और ईस्ट के महत्वपूर्ण है। ईस्ट के जो अपने 7 सिस्टर्स है उनके जो कैपिटल है वो आपको दोस्तों याद होनी चाहिए। जो आपको एक दिन अगर जिन दोस्तों को याद नहीं है कमेंट करके बताना, हम ट्रिक से सारी कैपिटल को याद कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में जैसे मोस्टली ये तो हमें पता ही होता है कि भाई उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, अपने बिहार की पटना है, एमपी की भोपाल है, और लेकिन हम ना कंफ्यूज इनमें हो जाते हैं जो अपने ये पूर्व के स्टेट है ना 7 सिस्टर्स, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक दिन हम कैपिटल और यूटी की क्या कैपिटल है उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो तो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जिस दिन मैं आपको जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट कराऊंगी ना, तो वहाँ पर आपको सारी कैपिटल और यूटी की कैपिटल वो याद करवा दूंगी। अब दोस्तों जैसे यहाँ की है, वही बिहार की क्या है, पटना है। अब दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, देखो सीएम मोस्टली पता होता है हर स्टेट के, मतलब जो मेन है। अब जैसे बिहार के हैं तो बिहार के बच्चों को तो वहाँ की सभी इन्फॉर्मेशन पता होगी बेसिक, लेकिन जो वहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे एग्जाम देंगे बीपीएससी का, उनको दोस्तों नहीं पता होता है, क्योंकि हर जैसे 28 स्टेट है, वहाँ के सबके सीएम याद करना, कैपिटल तो फिर भी हम याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के सीएम याद करना, गवर्नर याद करना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी स्टेट है ना, तो हर रोज या तो ऐसे कर लेंगे, हर रोज एक स्टेट को लेंगे, उसके बारे में जो उनके सीएम है, वहाँ के गवर्नर है, वहाँ की कैपिटल, ऐसे भी करके याद करेंगे ना, तो भी एक एक स्टेट अपने कवर हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों अपनी बिहार की बात हो रही है, मैंने राजधानी बता दी पटना, और अपना क्या नाम है सीएम बता दिए नीतीश कुमार। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ के गवर्नर की। दोस्तों बिहार के गवर्नर है फाल्गु चौहान। क्या दोस्तों, फाल्गु चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है, फाल्गु चौहान,
ये दोस्तों गवर्नर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों बात हो गई बिहार की। अगर बिहार से आए कि कहाँ पर हर गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है बिहार में हर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया है ऐसे पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है नवंबर सन 2022 में। कब दोस्तों? नवंबर सन 2022 में। ये हो गया दोस्तों बिहार की बात। अब ये दोस्तों एग्जाम है ना 12 फरवरी को, तो हम बीपीएससी का भी कवर करते हुए चलेंगे साथ में। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव। क्या दोस्तों? हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ पर शुरू किया गया। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगर आ जाए कि भाई हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, तो दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन में देंगे कि मणिपुर में, मिजोरम में, अपना त्रिपुरा में या नागालैंड में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जहां भी आपको हॉर्नबिल महोत्सव दिख जाए तो आपको लगाना है नागालैंड। जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड में। कौन से स्टेट में दोस्तों? ये मनाया जाता है नागालैंड में। अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि भाई जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में शुरू किया गया या नागालैंड में मनाया जाता है। अब दोस्तों नागालैंड के बारे में और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें नागालैंड की राजधानी की, तो दोस्तों ये राजधानी है कोहिमा। क्या है दोस्तों? कोहिमा। अगर नागालैंड की आपसे राजधानी पूछ ले तो आपको लगाना है दोस्तों कोहिमा। नागालैंड की जो दोस्तों राजधानी है वो है कोहिमा। अब दोस्तों बात करते हैं इनके सीएम की। तो दोस्तों इनके सीएम है नेफ्यू। क्या दोस्तों? नेफ्यू। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। नेफ्यू रियो तो याद रहेगा, मेन आपको फोकस करना है नेफ्यू रियो। एक दो बार आप रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। जैसे नागालैंड है, ना से शुरू हो रहा है ना, तो ऐसे याद रखना है इसके सीएम भी ना से ही स्टार्ट है, नेफ्यू रियो। अब दोस्तों अगर ये आ जाए कि भाई हॉर्नबिल महोत्सव के जो मतलब ये हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये कौन से नंबर का है, जैसे ऐसे आ जाए 22वें नंबर का है, 23वें नंबर का, मतलब जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसका कौन सा संस्करण है, या तो आपको ऐसे देंगे या ऐसे देंगे कि ये कौन से नंबर का हॉर्नबिल महोत्सव है। ज्यादा तो ऐसे देंगे कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसका ये कौन से नंबर का संस्करण है, 22वां, 21वां, 23वां, 24वां। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो ये हॉर्नबिल महोत्सव है ये पहली बार कोई नागालैंड में नहीं मनाया जा रहा, ये 23 नंबर का इसका संस्करण है। कौन से नंबर का दोस्तों? 23rd नंबर का 23वां संस्करण है। अब दोस्तों बात करते हैं चीफ गेस्ट की। जो ये हॉर्नबिल महोत्सव है यहाँ पर चीफ गेस्ट किसे बनाया गया, या इसके चीफ गेस्ट ऐसे आ जाएगा, हॉर्नबिल महोत्सव के चीफ गेस्ट कौन थे? तो दोस्तों ये थे अपने वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने जगदीप धनखड़ जी। क्या दोस्तों? जगदीप। अगर आ जाए कि भाई चीफ गेस्ट कौन है तो आपको ध्यान रखना है जगदीप धनखड़ जी, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये क्या है? ये है अपने उपराष्ट्रपति। क्या दोस्तों? कौन है ये? उपराष्ट्रपति हॉर्नबिल महोत्सव के क्या बनाए गए दोस्तों? ये बनाए गए चीफ गेस्ट। कैसे भी आ जाए क्वेश्चन कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसमें चीफ गेस्ट किसे बनाया गया, तो आपको लगाना है कि अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ जी को चीफ गेस्ट बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, जो अपना ये करंट का था ये भी, कि भाई जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया, ये बनाया गया नागालैंड में। अगर नागालैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? ये है नेफ्यू रियो। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया माइंड में आ रहा है, गवर्नर।
बात करते हैं गवर्नर की। तो दोस्तों इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है दोस्तों? अगर पूछ ले नागालैंड के गवर्नर तो दोस्तों ये है जगदीश मुखी, जगदीश मुखी जी, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। ये आपको ध्यान में। अब देखो राजधानी भी बता दी, कोहिमा है। सीएम आ जाए तो नेफ्यू रियो है। गवर्नर आ जाए तो दोस्तों जगदीश मुखी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पूछ ले कि जो हॉर्नबिल महोत्सव था इसमें चीफ गेस्ट किसे बनाया गया, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति जी को बनाया है, जो कि है अपने जगदीप धनखड़ जी। अब दोस्तों अगर ये आ जाए कि ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 23 नंबर का संस्करण था। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में अग्नि वॉरियर। क्या दोस्तों? हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का संस्करण कहाँ पर हुआ? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का संस्करण कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है महाराष्ट्र के देवलाली में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के देवलाली में। अब दोस्तों बात करते हैं अपने महाराष्ट्र की। दोस्तों यहाँ की राजधानी, सीएम और गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ की राजधानी है मुंबई। क्या दोस्तों? अपने महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर करंट से पूछे कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र के देवलाली में। अगर राजधानी पूछे तो मुंबई। अब दोस्तों इसके सीएम और गवर्नर की बात करते हैं। दोस्तों इसके सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन दोस्तों? एकनाथ शिंदे। क्या दोस्तों? एकनाथ शिंदे। इसके सीएम कौन है, मतलब कि इसके मुख्यमंत्री कौन है? अगर महाराष्ट्र के सीएम से क्वेश्चन आए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है एकनाथ शिंदे जी। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर तो आपको याद हो जाएगा, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह। कौन दोस्तों? भगत के नाम से भी याद रख सकते हो, भगत सिंह, कि भाई भगत सिंह को तो आप सभी जानते होंगे, फ्रीडम फाइटर है। तो आपको उसके नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि माइंड में रखना कि भाई महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे। कौन? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगर आप मैप से अब देखें कि भाई महाराष्ट्र कहाँ पर लोकेटेड है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये हो गया अपना मैप। और दोस्तों ये हो गया अपना गुजरात। ये क्या हो गया? अपना गुजरात के नीचे इधर है अपना ये दोस्तों, ये अपना हो गया महाराष्ट्र। यहाँ पर है महाराष्ट्र। अब दोस्तों मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर महाराष्ट्र की कैपिटल आए तो मुंबई। क्या दोस्तों? अगर महाराष्ट्र की कैपिटल आए तो मुंबई। अगर सीएम आए, मतलब कि मुख्यमंत्री आए, तो एकनाथ शिंदे। कौन दोस्तों? एकनाथ शिंदे। और अगर पूछ ले गवर्नर, तो आपको लगाना है भगत सिंह। कौन दोस्तों? भगत सिंह। ये जितनी भी करंट का भी मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों आपको दे दी। अब मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में दिव्य कला मेला सन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में कौन सा मेला? दिव्य कला मेला। क्या दोस्तों? दिव्य कला मेला सन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन में देंगे आपको नई दिल्ली में हुआ, सेकंड देंगे एमपी में हुआ, थर्ड देंगे आपको राजस्थान में हुआ, और फोर्थ दे देंगे आपको गुजरात में हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर भी आ जाए दिव्य कला मेला सन 2022, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है अपनी नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? ये हुआ है अपनी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों, जो कि है डेविस कप सन 2022 में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब जीता? मतलब डेविस कप जो सन 2022 वाला डेविस कप है, किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने डेविस कप सन 2022 जीता? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप सन 2022 जीता है कनाडा ने। किसने दोस्तों? कनाडा ने। ये आपको ध्यान में रखना है।
मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों चेयरमैन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अपना ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, या अपना राष्ट्रीय अपना जो ये होता है राष्ट्रीय, ये तो पिछड़ा हो गया, राष्ट्रीय जनजाति आयोग हो गया, और राष्ट्रीय अपना ये अनुसूचित जाति जनजाति, ये इनसे ना क्वेश्चन बनता है। अभी जैसे ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कौन बने हैं? चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये बात हो रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये हिंदी में, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अंग्रेजी में क्या? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इनके चेयरमैन मतलब कि नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ये कौन हुए हैं दोस्तों? ये हुए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। कौन दोस्तों? हंसराज गंगाराम अहीर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आयोग से ना पूछ लेते हैं। अभी जैसे ये पिछड़ा आयोग के नए नियुक्त हुए हैं ना, ये अपडेट कर दिया। फिर जैसे राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऐसे करके जो दोस्तों ये आयोग होते हैं और इनके चेयरमैन नियुक्त होते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप सभी को मेरी करंट अफेयर की क्लास से काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा होगा। दोस्तों लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूं सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियो जाए और वो इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं। केवल खुद भरपूर लाभ ना उठाएं, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, ताकि हम सब स्टूडेंट्स की मदद कर पाए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, शाम तक आपको दोनों क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।